दिक्कत, खाली a बच जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ हम क्या b cos x से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से b रिमूव हो जाएगा, खाली यहाँ tan x आएगा। हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ, b cos x से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। अब ये tan इनवर्स, तो यहाँ पे b cos x से डिवाइड करेंगे तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, a बाई b हो जाएगा। ये यहाँ पर ये b और ये कैंसिल हो जाएगा, sin बाई cos tan हो जाएगा इन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में b cos x कैंसिल कर लेगा, 1 हो जाएगा, प्लस फिर ये b cos x यहाँ डिवाइड करेगा तो a बाई b हो गया, और ये sin बाई cos tan हो जाएगा। अब इतने पार्ट को हम ये समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला अगर हमें याद है तो ये पार्ट हम लिख सकते हैं। ये होता है tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई। यस। तो अगर ये चीज हमको पता है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यस सर। तो ये tan इनवर्स x माइनस वाई, अब देखो ये हमको गिवन है, ये वाला पार्ट, ये राइट हैंड साइड गिवन है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वाले फॉर्म में a बाई बी जो है वो x का काम कर रहा है यहाँ पर, और tan x हमारा b का काम कर रहा है। तो ये वाला पार्ट हमारे पास है, ये यहाँ पर, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x की जहाँ लिख देंगे a बाई बी, और माइनस में tan इनवर्स, और ये y की जहाँ काम हो जाएगा ये tan x। ये tan इनवर्स और tan एक दूसरे को रिमूव कर देगा, तो tan इनवर्स a बाई बी माइनस में नीचे दिख रहा है, ये हो जाएगा, नीचे नहीं दिख रहा है। ये आ जाएगा tan इनवर्स a बाई बी माइनस में x। ये tan इनवर्स a बाई बी, tan इनवर्स और tan इनवर्स और tan आपस में एक दूसरे को हटा देंगे। tan इनवर्स दो में tan है। किसने पूछा था? एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस यू बोलो। सर आर एस का एग्जांपल है सर, बोलो आर एस बोलो बोलो। साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स, साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। एक्स। यस सर। क्या करना है? बस इतना ही सर, इवैल्यूएट करना है सर। तो इस कॉट इनवर्स, छोटा करना। हाँ ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लिया मैंने। इस कॉट इनवर्स को इस साइड में ले आएंगे तो ये जाएगा कॉट, ये कॉट इनवर्स है ना, इन योर क्वेश्चन इट इज कॉट इनवर्स। तो इस कॉट को राइट हैंड साइड ले गए तो कॉट थीटा बन गया ये। अब इसको अपान में वन हमने मान लिया, एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। हम जानते हैं कॉट के लिए होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस इज x, परपेंडिकुलर इज 1। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे यहाँ पे साइन के टर्म में चाहिए वैल्यू, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 1 बाई रूट दिस वैल्यू, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस साइन को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो साइन इनवर्स 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल थीटा। यहाँ से ये वैल्यू भी थीटा की, ये भी थीटा की वैल्यू है। तो कॉट इनवर्स एक्स की जहां हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
जरा अपने स्पीकर साफ कर लो प्लीज, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना क्योंकि डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। तो अब यहाँ से ये यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स की जहाँ लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स 1/√1 - x², यहाँ पर। तो इतने पार्ट का इसका डोमेन हमने क्वेश्चन का डोमेन कॉट इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1/√1 - 1 + x² से रिप्लेस कर दिया, बिकॉज बोथ आर द सेम वैल्यूज, दोनों वैल्यू इक्वल हैं। तो अब ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√1 + x², ये और ये आपस में एक दूसरे कैंसिल करेंगे, 1/√1+, ये आंसर हो जाएगा। सर एक बार और। दो साइन कॉट इनवर्स एक्स था, इसको सिंप्लीफाई करना था। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो जो ये इसका सिंप्लीफिकेशन तभी हो सकता है जब ये वैल्यू इसके फॉर्म में आ जाए, मतलब कि कॉट साइन में कन्वर्ट हो जाए। तो कॉट इनवर्स एक्स को मैंने थीटा लेट कर लिया, कॉट इनवर्स उस साइड में जाएगा तो कॉट थीटा बन गया, इनवर्स दूसरी साइड में जाएगा तो कॉट थीटा बन गया। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स बचेगा, अपान में 1 मैंने एज्यूम कर लिया, कॉट एक ट्रायंगल बना लिया, सपोज दिस इज एंगल थीटा, और ये कॉट क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान परपेंडिकुलर, सॉरी, तो बेस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस यहाँ से निकाल लिया 1/√1 + x², और इसी से मैंने साइन थीटा निकाल लिया यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस दिस, और इस साइन को फिर इधर लेके आए तो साइन इनवर्स हो गया 1/√1 + x², यहाँ मैंने लिखा है साइन इनवर्स 1/√1 + x² इक्वल थीटा। अब ये भी थीटा की वैल्यू है, ये भी थीटा की वैल्यू, इक्वेशन 1 और 2 बोथ, ये 2 वाली इक्वेशन भी क्या है, ये भी थीटा है, थीटा की वैल्यू, और ये भी थीटा की वैल्यू। तो जहां पर कॉट इनवर्स एक्स लिख रहा था मैं, उसकी जगह साइन इनवर्स 1/√1 + x² लिख दिया। साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये पार्ट हमारा बच जाएगा 1/1 + x²। और कुछ? सर एक्सरसाइज 2.2 का 10th क्वेश्चन। 2.2 tan इनवर्स 3a² x - x³ अपान a³ 3ax²। तो यहाँ पे देखने में पता चल रहा है कि पहला काम ये कि यहाँ पर मुझे tan का फॉर्म चाहिए। अब इसको tan का फॉर्म कैसे बना सकते हैं, एक थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो x का रिप्लेसमेंट क्या किया जाए। एक फार्मूला हमारा tan 3θ का है, क्लास 11th, ये होता है tan θ - tan³ θ अपान 1 - 3 tan² θ। ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। अगर इस x को हम a tan θ एज्यूम कर लें सपोज, तो यहाँ देखो 3a, मतलब यहाँ से, अब यहाँ पर देखने पर मुझे समझ में आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा और किससे ये इन्वर्स रिमूव हो जाएगा। तो अब मुझे थोड़ा सा दिमाग में अगर आ जाए कि यहाँ tan 3θ का फार्मूला ऐसा होता है, तो उस बेस पर हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर मुझे अगर x की यहाँ a tan θ लिख दिया जाए, यहाँ पे लेट x = a tan θ। a इसलिए लिया क्योंकि वो a लेने पर ये क्यूब बन जाएगा, यहाँ पर भी क्यूब आएगा, यहाँ पर भी क्यूब आएगा, और a³ यहाँ पर भी आएगा। तो पूरे एक्सप्रेशन से हम a³ को रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल रिमेन इन आवर एक्सप्रेशन। तो मैंने इसीलिए x = a tan θ लेट किया है। अगर इसको लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं x/a = tan θ, और थीटा इक्वल tan इनवर्स x/a होगा। अब जरा इस एक्सप्रेशन पे हम रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पर tan इनवर्स ये हो गया 3a² × a tan θ माइनस a³ tan³ θ।
अपॉन ए क्यूब माइनस 3a into a square tan square theta, because I have assumed x equals a tan theta. tan इनवर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों, यहाँ पे ए क्यूब हो गया, यहाँ ए क्यूब न्यूमरेटर, तो हम ए क्यूब को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ बच जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान में ए क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट। अब ये देख सकते हैं कि ये tan थीटा का फार्मूला है यहाँ से, तो हम यहाँ पर चाहें तो tan थीटा लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan इनवर्स और tan रिमूव करेगा एक दूसरे को, इट विल रिमेन ओनली 3 थीटा। एंड व्हाट इज द थीटा हियर? tan इनवर्स एक्स वाई है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स एक्स वाई है। इट विल बी अवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें कुछ ना समझ में आ Thank रहा you, बोल। sir. ओके, और किसी कोई प्रॉब्लम? हमने कुछ क्वेश्चन बोर्ड के नोट किए हैं, थोड़ा सा वो मतलब थोड़ा हट यहाँ से एक्सरसाइज से डिफरेंट है, तो आई थिंक यू विल सी दोज क्वेश्चंस। एक है ये 2017 में सपोज सैम्पल सीबीएसई के सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो थोड़ा सा ये ऐसा है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बाई 2 प्लस √3 माइनस 3x स्क्वायर अपान 2 इक्वल्स पाई बाई 3, ये प्रूव करना है। सीबीएसई सैम्पल पेपर 2017, तो यहाँ पे डोमेन बता रखा है। डोमेन से मुझे बहुत मतलब नहीं, क्योंकि डोमेन जब एग्जिस्ट करेगा तभी वो फंक्शन बन सकता है, तो डोमेन वो बताएंगे, उससे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फंक्शन बना रहे हैं तो डोमेन डिफाइन ही करना पड़ेगा, और डोमेन हमको उससे बहुत मतलब नहीं। देखो ये हमारा फंक्शन है, इसको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी इतनी दी हुई है, तो थोड़ा सा देखने में ये क्वेश्चन डिफरेंट थोड़ा लग रहा है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखो एक काम ऐसा कर सकते हैं, ये cos इनवर्स x है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बाई 2 प्लस, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, √3 कॉमन कर सकते हैं। 2 है, √3 जब कॉमन हो जाएगा तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ये देखने में आसान है, लेकिन उतना अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर मतलब ये थोड़ा सा एक्सरसाइज में उस तरह क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं। अगर हम इसमें, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग अधिक लगाने की जरूरत है। इस पार्ट को हम कैसे सिंप्लीफाई करें, इतने पार्ट को, तो इतने पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम ऐसा लिख सकते हैं, x इंटू 1/2। अगर हम किसी तरह से यहाँ पे कास का कोई फार्मूला क्रिएट कर दें यहाँ पे इतने पार्ट के लिए, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा हमारा। अगर हम cos इनवर्स x को सपोज थीटा एज्यूम कर लें, लेट कर लें, इनवर्स जाएगा तो इधर x इक्वल्स cos थीटा हो गया। और अगर हम यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकालना चाहें,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, सो साइन थीटा इक्वल्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इन रूट, ऐसा बोल सकते हैं इसको। इसमें एक चीज और है, यहाँ पर ये x हमारा यहाँ से बन जाएगा कॉस थीटा, और √3/2, एक यहाँ पे 1/2 √3/2 है। हम चाहते हैं कोई कास का फार्मूला यहाँ क्रिएट हो ताकि हम इनवर्स को यहाँ से रिमूव कर पाए। अब देखो इस 1/2 को कास की किसी वैल्यू से हम कंपेयर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमको पता है कि 1/2 कॉस क्या हो सकता है। कॉस की कौन सी वैल्यू है, ये कॉस है π/3। कॉस π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, और √3/2 क्या होती है, ये साइन। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम फार्मूला के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। लुक हियर, इट इज कॉस थीटा, इट इज कॉस π/3, ये साइन थीटा दिस, और इसे हम साइन π/3 लिख सकते हैं। इतना दिमाग लगाने की जरूरत है, सो दैट वी विल सिंप्लीफाई दिस पार्ट, इस पार्ट का सिंप्लीफिकेशन हम कर पाए। अब यहाँ से देखो कॉस इनवर्स x इक्वल थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे फिर से मैं आ रहा हूँ, ये हो गया थीटा प्लस कॉस इनवर्स x की यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा। जरा अपने स्पीकर साफ रखो प्लीज। 1/2 की यहाँ लिख सकते हैं कॉस π/3 प्लस इसकी जहां लिख दिया, देखो इतने पार्ट की जहां लिख दिया साइन थीटा और साइन π/3। अब हमारे पास ये फार्मूला हमको क्लास 11 से पता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है। इधर दिखेगा, ऊपर वाला पार्ट हटाते हैं। तेरा यहाँ देखो, इसको अब लेफ्ट हैंड साइड वाला है, ये थीटा हो गया, इसको कॉस इनवर्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकता हूँ π/3 माइनस थीटा। अब थीटा माइनस π/3 भी लिख सकते थे, लेकिन उससे क्या होता है, मेरा थीटा रिमूव नहीं होता, और ये पता है कि कॉस माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा होता है। तो अगर तुम ऐसा भी लिखते, मान लेते हम थीटा माइनस π/3 लिखते, तब भी इसको मैं π/3 माइनस थीटा बना सकता हूँ, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम निगेटिव साइन यहाँ पे कॉमन करेंगे तब भी इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ड्यू टू द रूल। हमको पता है कि cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू गेन करता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। तो अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, मुझे सपोज मैंने ऐसा ही लिख दिया, मुझे इसी तरह समझ में आ रहा है, cos a माइनस बी का फार्मूला। अब मुझे यहाँ से थीटा रिमूव करना है, तो हम ऐसा इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं चाहे तो। cos, यहाँ पे नेगेटिव साइन मैंने कॉमन कर लिया, ये हो जाएगा π/3 माइनस थीटा, और तुम्हें पता है cos माइनस थीटा, ये माइनस थीटा हो गया, इक्वल्स cos थीटा लिख सकते हैं। मतलब ये नेगेटिव साइन का cos के नेगेटिव एंगल का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो एज इट इज बना रहता है। तो इस नेगेटिव एंगल को हम छोड़ देंगे और cos को जैसा cos है उसी तरह लिख देंगे। तो इसको हम क्या लिख देंगे, थीटा प्लस cos इनवर्स, और ये हो गया cos π/3 माइनस थीटा। और ऐसा लिखने से एक फायदा और है, ये फायदा ये है कि अब ये इसकी डोमेन में दिखने लगा डायरेक्ट। यहाँ पर डोमेन में नहीं दिख रहा, हम यहाँ थीटा, व्हाट इज द थीटा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता थीटा क्या हो सकता है। यहाँ पर पता है π/3 माइनस थीटा, मतलब ये क्या है, π/3 से कम वैल्यू पे जा रहे हैं। तो π/3 से कम वैल्यू पे जब जाएंगे, इसका मतलब है कि हम इसकी रेंज में आ गए, क्योंकि इसकी रेंज हमारी 0 to π होती है। अब या ऐसा लिख रहे हैं तो हो सकता है थीटा हमारा 360 डिग्री हो, उससे हम 60 डिग्री घटा रहे हैं, तब कहाँ से इसकी रेंज में आएगा। तो यहाँ पे तो अननोन है थीटा, जब π/3 माइनस थीटा करेंगे इसका मतलब है कि हम 60 डिग्री से कम पे जा रहे हैं, और तब इसकी रेंज में वो आ जाएगा और इसे कैंसिल भी करेगा। तो अब मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गए, बट बचेगा क्या, थीटा प्लस π/3 माइनस थीटा। इट इज अवर राइट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड।
एक क्वेश्चन और है, सपोज आई थिंक इट इज आल्सो गिवन इन योर बुक, ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल का फॉर्म है, एग्जाम्पल तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, इसी तरह से है। ये है tan इनवर्स मैं प्रयास, मतलब मेरा ये एफर्ट रहेगा कि हम सारे चैप्टर पढ़ाएं, उसके बाद कुछ बोर्ड के डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा अलग हैं उनको हम सॉल्व करा दें यहाँ पर। जैसे एक 2010 में क्वेश्चन आया था, ये था cos tan इनवर्स साइन, जैसा इन्होंने अभी पूछा था cot इनवर्स x, और इसको प्रूव करना है √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। इट इज इन 2010, ये 2010 का क्वेश्चन है। तो कभी भी इस फार्म का क्वेश्चन मिलता है, सबसे हमको कहाँ से बिगिन करना है क्वेश्चन, एकदम जो सबसे कॉमन डोमेन है सबका। कॉस का डोमेन tan इनवर्स फॉर्म में, tan इनवर्स का डोमेन साइन के फॉर्म में, साइन का डोमेन cot इनवर्स के फॉर्म में। तो सबसे कॉमन डोमेन सबका सबका डोमेन कौन सा है, ये। तो यहां से हम क्वेश्चन बिगिन करेंगे। तो अब cot इनवर्स x को मैंने t लेट कर लिया सपोज, या कुछ थीटा लेट कर लिया, इनवर्स इधर मूव किया, तो cot थीटा इक्वल्स हो गया x, यहाँ पे 1 अपने मन से ज्यूम कर लिया, x/1, एक ट्रायंगल बना लिया, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे साइन दिख रहा है, यहाँ पे साइन इनवर्स के फॉर्म में जो वैल्यू मिलेगी तो इसको रिमूव कर देगा। तो अब इनवर्स के फॉर्म में तो साइन थीटा चाहिए, यहाँ पे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो इस cot इनवर्स x की जहां हम ये वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको रिमूव किया, तो हो जाएगा cos tan इनवर्स साइन, और cot इनवर्स x यहाँ लिख दिया साइन इनवर्स 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हुआ, बचा क्या हमारे पास cos tan इनवर्स 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर tan को मुझे cos के फॉर्म में कन्वर्ट करना है इनवर्स को, ताकि हम इसको कैंसिल कर पाएं। तो फिर एक बार tan इनवर्स x को, tan इनवर्स 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने किसी दूसरे, सपोज इट इज फाई से रिमूव कर दिया। अब एक बार फिर tan इनवर्स राइट हैंड साइड मूव करके गया, तो जाएगा 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स tan फाई। एक बार फिर से ट्रायंगल बना लिया फाई के फॉर्म में, लेट इट इज एंगल फाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस निकालना है तो 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रूट गायब हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस एक्स स्क्वायर।
जहाँ पे ना समझ में आए प्लीज टेल टू मी, कहीं प्रॉब्लम हो रही हो तो देखो अब यहाँ से मुझे ये क्या रिमूव करना है, यहाँ देखो ये कास रिमूव करना है, tan को मैंने लेट किया, तो अब ये पार्ट मेरा कास के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। तो यहाँ से मैं कास की वैल्यू अगर इस ट्रायंगल से निकालूं तो कास फाई क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है 1 + x² और हाइपोटेनियस क्या है √2 + x²। इस cos को राइट हैंड साइड रिमूव हमने ट्रांसफर कर दिया, देयरफॉर फाई कैन बी रिटन एज cos इनवर्स 1 + x² अपान √2 + x²। दो ये भी फाई, ये भी हमारा फाई है 2, ये इक्वेशन नंबर 2 में 3 डाल दिया सॉरी, और इक्वेशन नंबर 4 ये बोथ आर द वैल्यूज ऑफ फाई। तो हम tan इनवर्स 1/√1 + x² को इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, क्योंकि बोथ आर द वैल्यूज ऑफ फाई, दोनों ही फाई की वैल्यू हैं। तो देखो अब क्या बचा हमारे पास, देयरफॉर cos इनवर्स 1 + x² अपान √2 + x²। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इट इज अवर राइट हैंड साइड, यही हमारी राइट हैंड साइड। चाहो तो इसको सिंगल रूट में लिख सकते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही तो पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन है इसका, ये भी 2016 में आया हुआ है, ये है इफ हाउ मच टाइम इज लेफ्ट 7 मिनट अप्रोक्सीमेट, इट इज कॉज इफ इट इज इन 2016 का क्वेश्चन है ये। इफ cos इनवर्स x/a cos इनवर्स y/b इक्वल्स अल्फा, then prove that x² अपान a² minus 2xy अपान ab cos अल्फा प्लस y² अपान b² इक्वल्स साइन स्क्वायर अल्फा। ये प्रूव करना है। x² अपान a² माइनस 2xy अपान ab इंटू कॉस अल्फा प्लस y² अपान b² इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा। एक बार थोड़ा सा बोर्ड, अभी तो तुम्हारे पास बोर्ड का क्वेश्चन पेपर कभी लोग के पास होगा, तो जिसके पास अवेलेबल हो तो थोड़ा बोर्ड के क्वेश्चन रखने हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे एनसीईआरटी में कवर ना हो पा रहे हो, तो उन क्वेश्चन को अलग से बोर्ड के क्वेश्चन का एक कलेक्शन बना लेना है अपने पास, ताकि एक बार हम जब भी एग्ज़ाम दें तो एक बार उन क्वेश्चनों पे ध्यान दे दें, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे होम एग्ज़ाम हो, होम का कोई पार्ट हो तुम्हारा प्री बोर्ड या कुछ भी। तो देखो ये गिवन है ये पार्ट, इससे हमको इस पे पहुंचना है। तो अब कैसे पहुंचेंगे, तो पहले सबसे पहला काम क्या है कि हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b के फॉर्म में कुछ वैल्यूज गिवन है हमारे, और वो अल्फा के इक्वल्स अल्फा कर दिया उसने। सपोज इट इज a इट इज कैपिटल B। तो अगर इसको हम सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू हियर। सबसे पहले अब यहाँ पे इसके बाद आओ, यहाँ पे जो रिजल्ट दिया है वो cos अल्फा में भी दिया है और साइन अल्फा में दिया है, tan नहीं यूज कर रहा है इसमें।
तो tan नहीं यूज कर रहा है, इसका मतलब है कि हमको इसका फॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब कास के फॉर्म से ही साइन पे पहुंच सकते हैं, लेकिन tan पे नहीं पहुंच सकते हैं। tan पे पहुंचने के लिए हमको उसका फॉर्म रिमूव करना पड़ेगा, अगर खाली tan के फॉर्म में वैल्यू होती तो। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ कि इसमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो अगर हमको फार्मूला याद है तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला होता क्या है? ये होता है cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब अगर इस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर दें इस वाले पार्ट पे, तो cos इनवर्स एक्स बाई ए प्लस cos इनवर्स y बाई बी इक्वल्स अल्फा। अगर मैंने इस पे अप्लाई किया तो cos इनवर्स x बाई ए, इट इज इन द फॉर्म ऑफ x, और y बाई बी माइनस, प्लस होता है तो माइनस बीच में आता है, माइनस 1 अपान रूट ओवर x बाई ए होल स्क्वायर इंटू वाई 1 माइनस वाई बाई बी होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई बाई बी सर नहीं दिख रहा। होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में हमारा अल्फा है, ये मल्टीप्लिकेशन में इस टर्म है, ये टर्म इधर, हियर इट इज अल्फा, ये अल्फा है। इस cos इनवर्स x को हमने राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया। अब देखो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई अपान ए बी माइनस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और रूट से बाहर कर लो तो खाली ए हो जाएगा। ये यहाँ पे टाइम की थोड़ा शार्टेज हो जाती है। y माइनस ये हो गया बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी, और इधर का लेफ्ट हैंड ये cos इनवर्स इधर जाएगा तो cos अल्फा बन जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर हमारा क्या ए बी है, तो हम इसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज द फर्स्ट टर्म डिनोमिनेटर इज ए बी एंड सेकेंड इज आल्सो ए बी। तो ये हो जाएगा एक्स वाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ए बी मैंने उधर ट्रांसफर कर लिया cos अल्फा। इसको मैंने लेफ्ट हैंड, अब इसका रूट मुझे रिमूव करना है, तो अगर इसी एक्सप्रेशन में बनाए रखेंगे तो रूट चलता रहेगा, क्योंकि फिर से 2 के साथ आ जाएगा वो। मैं इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड। तो एक्स वाई ए बी कॉस अल्फा इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर बीच में ये वीडियो ऑफ हो जाता है तो यू विल डू बाई योर सेल्फ, अपने आप थोड़ा सा करना है, हो सकता है टाइम खत्म हो जाए। दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर से इसे एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy ए बी कॉस अल्फा, एंड इन राइट हैंड साइड a square minus x square in one bracket, b square minus y square in other bracket. These are add in 4 marks. ये सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। अब देखो इसको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 2xy ए बी कॉस अल्फा, और अगर राइट हैंड साइड का थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हम करें तो ये दिखेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये इसका राइट हैंड साइड का पार्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ।